क्या आपका भी सपना है IISc बैंगलोर, IIT जैसे कॉलेजेस में पढ़ने का? Whether you are in class 11th, 12th या आप ड्रॉप ले रहे हैं, then this video is for you. तो आईएससी तो जाना है, लेकिन पता नहीं शुरुआत कहाँ से करें, where to start. तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट रोड मैप देंगे टू गेट एडमिशन इनटू आईएसआर, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बैंगलोर. हम इस वीडियो में सिलेबस, स्ट्रैटेजीज, रिसोर्सेज, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर चीज़ डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. सबसे पहले हम आईआईटी एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं. सो आईआईटी इज़ आईआईएसआर एप्टीट्यूड टेस्ट, जो 5 ईयर बीएसएमएस प्रोग्राम के लिए होता है. ओके, इस एग्ज़ाम के थ्रू आपको आईएसएस, देयर आर 7 आईएसएस. सो ये आईआईएससी बैंगलोर एंड आईआईटी मद्रास के अंदर एडमिशन मिल सकता है इन वेरियस कोर्सेस. ओके, नाउ आपके एग्ज़ाम के अंदर 4 सब्जेक्ट्स मेजरली पूछे जाते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी. नाउ पीसीएम या पीसीबी वाले बच्चे ध्यान दें इस बात पे कि एग्जाम में चारों सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं. इट्स नॉट लाइक यू अटेम्प्ट एनी 3, आपको चारों के चारों अटेम्प्ट करने होते हैं. एंड पर सब्जेक्ट टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं. पर सब्जेक्ट देयर आर 15 क्वेश्चंस. तो 15 क्वेश्चंस फिजिक्स, 15 क्वेश्चंस केमिस्ट्री, 15 मैथमेटिक्स एंड 15 बायोलॉजी आपसे पूछे जाते हैं. सो जो पीसीएम वाले सब बच्चे हैं वो बायो को इग्नोर नहीं कर सकते, उन्हें बायो भी पढ़ना है. सिमिलरली जो पीसीबी वाले बच्चे हैं वो मैथ्स को इग्नोर नहीं कर सकते, उन्हें मैथ्स भी पढ़ना है. ऐसा नहीं है कि आपको पूरा मैथ्स या पूरा बायो पढ़ना ज़रूरी है. आप बहुत ईजिली दूसरे पोर्शन में से ये 15 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट के नहीं है इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली. कुछ मेजर मैथ्स या बायो के टॉपिक्स पढ़कर कुछ इजी टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें आप बहुत आसानी से शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कवर कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं, और उनसे इजीली आप 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं. ओके, सो उनके बारे में भी हम बात करेंगे, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं. मैथ्स वाले बच्चे कौन से बायो के टॉपिक्स पढ़ सकते हैं और बायो वाले कौन से मैथ्स के टॉपिक्स ऐसे हैं जो आसानी से कवर कर सकते हैं और जिनसे सवाल पूछे जाते हैं, और इन 15 में से कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं. जो पीसीएमबी वाले बच्चे हैं वो तो ऑब्वियसली चारों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे ही हैं, दोनों में से कोई एक डोमिनेंट होगा, बट आप दूसरा सब्जेक्ट तो कवर कर ही रहे हैं. ओके, तो हम बात करते हैं मार्किंग की. मार्किंग हर सही आंसर के लिए आपको +4 मिलता है और हर गलत आंसर के लिए -1. तो नेगेटिव मार्किंग है ऑफ -1, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का. इसीलिए स्पीड इम्पॉर्टेंट है बट एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने गलती की तो आपका 1 मार्क कट जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन आपने गलत किया तो वहाँ पे आपको -1 मिलेगा. ओके, सो स्पीड इम्पॉर्टेंट है, आपको स्पीड का ध्यान रखना है. पर क्वेश्चन आपके पास 3 मिनट्स है सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं. सबसे पहले फिज़िक्स के सिलेबस की हम बात करें तो फिज़िक्स में हमारे पास मैकेनिक्स आ गया. ओके, मैकेनिक्स, वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिज़िक्स, ये यूनिट्स आ गए हमारे पास. इसमें से जो ये पहले 3 यूनिट्स हैं ये क्लास 11th में हैं, और जो बाद वाले 3 हैं, 2 हैं, ये क्लास 12th में है. हमारे पास ऑप्टिक्स भी है. ऑप्टिक्स बट आई गेस इसका पार्ट है या नहीं है, आई हैव टू चेक एक बारी. ओके, तो ये हमारे पास आ गई क्लास 11th और क्लास 12th की. केमिस्ट्री में हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. आईआईटी जो एग्ज़ाम है ये रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो फॉलो कर रहा है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू 2025 जो भी सिलेबस था वो आपको इस लिंक पे डिटेल्ड सिलेबस पर चैप्टर क्या क्या टॉपिक्स हैं
ये लिंक हमने यहाँ डाल दिया है, तो इस लिंक पे आपको मिल जाएगा। हर साल सिलेबस में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, सिलेबस अपडेट होता है। तो 2026 के लिए अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, जैसे ही रिलीज़ होगा हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे उसके बारे में, और वो आपको सिमिलर लिंक पे मिल भी जाएगा, तब हम आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। ओके, सो 2025 के लिए जो सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस आपको चैप्टर टॉपिक वाइज यहाँ पे मिल जाएगा इस लिंक पे। ओके, मैथ्स के अंदर हमारे पास मेजर यूनिट्स आ गए, अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और बायोलॉजी में हार्डली कुछ कट है, पूरा का पूरा ही सिलेबस है। नाउ फॉर केमिस्ट्री एंड बायो, एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेजर जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी से ही आता है, सवाल एनसीईआरटी से ही आते हैं, ठीक है। इनके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री में खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, साथ ही साथ अगर आप ऑर्गेनिक के लिए भी पढ़ते हो तो अच्छा है, फॉलो करते हो तो अच्छा है। इनके लिए आप ज़रूर केमिस्ट्री देखो, ठीक है, एनसीईआरटी से रीड करो। बायो तो एनसीईआरटी से ही सवाल आते हैं, एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स, जो भी फैक्ट्स हैं, सब इम्पोर्टेंट है। ओके, फॉर बायो बहुत सारे सवाल फैक्चुअल होते हैं, पर कॉन्सेप्ट भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको कॉन्सेप्ट्स अपने बिल्ड करने ज़रूरी हैं। ओके, फॉर फिजिक्स, मैथ्स एंड बायोलॉजी, आप चाहें तो बायो में कुछ इनिशियल चैप्टर्स कवर करने के बाद बेसिक चैप्टर्स, उनकी भी हम बात करेंगे, आप इसे यूनिट वाइज पढ़ सकते हैं। फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स ऑल्सो आप यूनिट वाइज पढ़ सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप पहले क्लास 11th के टॉपिक्स कवर करें और उसके बाद क्लास 12th के यूनिट्स पे जाएं, क्योंकि क्लास 11th की जो यूनिट्स हैं ये बेस है क्लास 12th के लिए, तो अगर आप इन्हें पहले कवर कर लेते हैं दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। केमिस्ट्री में यू कैन गो पहले कि आप फिजिकल कर लेते हैं, देन इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर फिजिक्स, मैथ्स एंड बायोलॉजी पहले क्लास 11th करें, उसके बाद क्लास 12th की यूनिट्स करें। यूनिट्स आप थोड़ा आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ओके, सो फिजिक्स में प्लीज़ ऑब्वियसली क्लास 11th में स्टार्ट विद मैकेनिक्स, और बाद में वेव्स और थर्मोडायनेमिक्स वाले जो यूनिट्स हैं इन्हें आप थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हो। ओके, एंड क्लास 12th इन दोनों को आप किसी भी ऑर्डर में पढ़ सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहिए तो दोनों को साइमल्टेनियसली भी कवर कर सकते हो। बायोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो कुछ बेसिक चैप्टर्स हमारे पास आ जाते हैं, जैसे सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल्स। टू गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स आपको ये पहले कवर करने चाहिए। ओके, उसके बाद आप जा सकते हो यूनिट 1 पे, बेसिकली जिसमें हमारे सारे किंगडम्स की, हम अलग अलग प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन सब की बात करते हैं, वहाँ जा सकते हो। एंड बाकी 3 यूनिट्स जो क्लास 11th वाले हैं दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, आप उन्हें किसी भी सीक्वेंस में कवर कर सकते हो, डजंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ओके, देन कमिंग टू क्लास 12th, आप पहले जेनेटिक्स करें, उसके बाद बायोटेक पे जाएं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पहले अगर आप जेनेटिक्स कर लेते हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट यूनिट और फिर बायोटेक करते हैं, तो ये सीक्वेंस सही रहता है करने के लिए। रिप्रोडक्शन और जो इकोलॉजी वाला यूनिट है वो आप साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, या उनके लिए सीक्वेंस उतना मैटर नहीं करता। इन चैप्टर्स में आपको पढ़ते वक्त थोड़ा सीक्वेंस का ध्यान रखना ज़रूरी है। केमिस्ट्री के अंदर इनिशियल कुछ चैप्टर्स होते हैं टिल चैप्टर 1, 2, 3, 4 केमिकल बॉन्डिंग तक, जो कि बेस है फॉर ऑल द फर्दर कॉन्सेप्ट्स इन फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली चैप्टर 3 एंड 4। तो उन्हें आप पहले कवर कर लें, चैप्टर 1, 2, 3, 4। उसके बाद आप चाहे तो पहले पूरी फिजिकल कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जैसे आपको अच्छा लगे। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिक, आपको किस तरीके से सिलेबस को अप्रोच करना है। केमिस्ट्री और बायो के लिए एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है पढ़नी। ओके, केमिस्ट्री में खासकर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए आप ऑब्वियसली मैथ्स के लिए एनसीईआरटी के सवाल तो सॉल्व कर ही रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स के भी बोर्ड के लिए अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, 11th के स्टूडेंट हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना भी काफ़ी ज़रूरी है। इनके लिए भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो ऑब्वियसली दूसरी बुक से आप क्वेश्चन, चाहे आपके पास डीपीपीज हो, कोचिंग के नोट्स हो, कोचिंग की बुक्स हो, क्वेश्चंस हो,
उन्हें आप फॉलो करें और उनकी प्रैक्टिस करें। PYQs आपको बहुत ईजिली ऑनलाइन मिल जाएंगे, वो प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल दीज 4 सब्जेक्ट्स, तो उन्हें ज़रूर आप सॉल्व करें पर हर सब्जेक्ट के लिए, हर चैप्टर के लिए। ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, सेम फॉर फिजिकल केमिस्ट्री ऑल्सो। तो इनके लिए थियोरी आपने जो अपने लेक्चर्स में कवर कर लिया है वो काफ़ी रहती है। आप चाहें तो कुछ रीड कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आपने जो लेक्चर्स की थियोरी कर ली है वो, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है, तो वो आप ज़रूर करें अपने MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितना टाइम बचा है। सो हमारे पास 10 महीने बचे हैं, 10 मंथ प्रिपरेशन टाइम है अभी से लेकर IIT 2026 तक, जो 2026 में अपीयर हो रहे हैं, यानी क्लास 12th और ड्रॉप वाले जो बच्चे हैं वो। ठीक है, तो अभी से लेकर इसमें हमारे पास आ गया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने ये हो गए। देन अप्रैल में, ओके, IIT जो होता है ये यूजुअली जून के फर्स्ट वीक में होता है, फर्स्ट वीक, फर्स्ट संडे यूजुअली तब होता है। तो सबसे पहले हमारे पास ये 8 महीने का एक स्लॉट आ गया और 2 महीने का ये दूसरा। हम 3 फेजेस में हमारी प्रिपरेशन को डिवाइड करेंगे। ओके, आप इसे 4 फेजेस में भी डिवाइड कर सकते हैं, अभी हम देख लेंगे। और 1 वीक हमारे पास ये आ गया, जितना भी टाइम होगा। ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पॉइंटर। अब ठीक है। ओके, तो फेज 1 आ गया कि आपको अपना कंटेंट कवर करना है इस फेज में, इन 8 महीनों में, क्लास 11th प्लस क्लास 12th। ओके, तो आपने इसमें इन 8 महीनों में ये सारा 11th-12th का कंटेंट कवर करना है। इसमें आपको क्या-क्या चीज़ें करनी ज़रूरी है? लेक्चर्स, चाहे आप कोचिंग से कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, आपको लेक्चर्स देखने बहुत ज़रूरी है टॉपिक्स के। देन आ जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और हमारे पास आ जाएगा रिविजन। ओके, आपको मॉक टेस्ट देने हैं इन 8 महीनों में। ओके, आप शुरुआत कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट हर 2 वीक में, हर 2 वीक में एक टेस्ट दें। ठीक है, और द स्टार्टिंग 2-3 मंथ्स, 4 मंथ्स आप ऐसे कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। एंड देन इन द लास्ट 4 मंथ्स इंक्रीज करना है आपको इसको। ठीक है, इंक्रीज टू पर वीक, आप पर वीक एक टेस्ट दे रहे हैं। ओके, विच इज सिमिलर टू IIT बेस्ड पैटर्न। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप पर वीक शुरुआत में हर 2 हफ्ते में एटलीस्ट, यानी हर 15 डेज में एक टेस्ट दें, और बाद में आप इसे इंक्रीज करें धीरे धीरे, और हर हफ्ते एक टेस्ट पर आप लेकर आए। ओके, आप इसको इन 8 महीनों को डिवाइड कर सकते हैं 4+4 में, या 5+3, जितना आपको जिस पोर्शन के लिए टाइम लगे। यूजुअली इट्स लाइक 4+4। तो 4 महीने में आप पहले 11th कवर कर सकते हैं एंड नेक्स्ट 4 मंथ्स में आप 12th कवर कर सकते हैं। ओके, एंड देन अप्रैल और मई में हमारे पास आ जाएगा रिवीजन। अप्रैल और मई जो 2 महीने हैं, इनमें आपको रिवीजन करना है, प्लस मॉक टेस्ट देने हैं। ओके, रिवीजन करना है प्लस मॉक टेस्ट देने हैं। तो अब आप यहाँ पे कोशिश ऐसी करें इस फेज में कि आप पर वीक 2 मॉक टेस्ट दें। ठीक है, और सिर्फ टेस्ट देना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उन्हें एनालाइज करके, ठीक है, अपने आपको टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं जहां आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, चीज़ें समझ नहीं आई हैं या क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, और उन टॉपिक्स को आपको रिविजिट करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। अगर न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं किसी टॉपिक के, तो उसको जाके प्रैक्टिस करो। कहीं कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो उसको रिविजिट करो, रिवाइज करो। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पर वीक एटलीस्ट आप 2 टेस्ट दे रहे हो। ओके,
2 टेस्ट दे रहे हो। लास्ट वीक आ जाता है हमारे पास जून का। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको फाइनल रिवीजन करनी है। आप फाइनल रिवीजन करोगे तब, ओके, एंड फाइनल रिवीजन करोगे, इसमें आप शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हो प्लस फॉर्मूला शीट्स और फिजिक्स, मैथ्स, फिजिकल केमिस्ट्री, इन पे ध्यान दें, इन्हें रिवाइज करें। साथ ही साथ आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं आईआईटी के नेस्ट के पिछले साल के पेपर्स, पास्ट ईयर पेपर्स, आप करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक डिटेल्ड 10 मंथ प्लान हो गया कि आप किस तरीके से अपने इन 10 महीने में अपनी पढ़ाई को आप करें, डिवाइड करें और कंप्लीट करने की कोशिश करें। ओके, तो आपको अभी मेजर इम्पोर्टेंट क्या है कि जब आप पढ़ना शुरू करें अगस्त से मार्च तक का जो आपका टाइम है, तो अगले 4 महीने फ्रॉम अगस्त टू नवंबर में आप 11th कंप्लीट करें फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट्स फॉर पीसीएमबी स्टूडेंट्स, एंड जो 3 सब्जेक्ट्स पीसीबी या पीसीएम स्टूडेंट्स हैं वो अपने तीनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट करें। और साइमल्टेनियसली अभी हम आगे बात करेंगे कि जो चौथा सब्जेक्ट है उसके कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें कवर करने की आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और जो अगले 4 महीने होंगे दैट इज दिसंबर टू मार्च, इसमें आप क्लास 12th के टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करें। ओके, अब हम एक वीकली स्टडी प्लान की बात कर लेते हैं कि आप अपना वीक किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे आप क्या कर सकते हैं, रोज़ 2 सब्जेक्ट्स पढ़ें। यू कैन ऑल्टरनेट कि अगर आपने आज बायो और केम किया है, सो नेक्स्ट डे यू कैन चेंज इट टू ऑल्टरनेटिंग डेज कि आप उस दिन फिजिक्स या मैथ्स कर लो, या आप बायो के साथ यहाँ पे फिजिक्स रख सकते हो और केम के साथ मैथ्स रख सकते हो। यू कैन पेयर अ लाइट सब्जेक्ट विद अ मोर हेवियर और डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो आपको फीजिबल लगता है। ठीक है, तो पर डे आप 2 सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हो। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्टरनेट फॉर वीकडेज। ठीक है, तो आपने डेली 2 सब्जेक्ट्स किए, आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट्स आप ऑल्टरनेट कर सकते हो फॉर पीसीबी या पीसीएम स्टूडेंट जिनके पास सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स है। ओके, डिपेंड्स ऑन योर टाइम, अगर आप 3 सब्जेक्ट्स कर सकते हो एक दिन में वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स आप डेली पढ़ने की कोशिश करो। ओके, तो जिनके पास सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स है पीसीबी या पीसीएम स्टूडेंट्स, वो क्या कर सकते हैं कि अगर आपने आज जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री किया तो अगले दिन आप केमिस्ट्री और मैथ्स कर ले, फिर मैथ्स और फिजिक्स कर लें। इस तरीके से आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस करके आप कर सकते हो। सिमिलरली फिजिक्स एंड बायो कर लिया बायो वाले स्टूडेंट्स ने आज, देन यू कैन डू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, एंड देन यू कैन डू मे बी बायो एंड केमिस्ट्री। तो आप पर डे 2 सब्जेक्ट्स इस तरीके से प्लान कर सकते हो। आप इसमें थोड़ा बहुत इन अकाउंट ले सकते हो जो भी आपका स्कूल में चल रहे हैं टॉपिक्स, उन सब को भी आप ध्यान में रख के अपने डेली के 2 सब्जेक्ट्स कर सकते हो। बट मेक श्योर यू आर ऑल्टरनेटिंग, और हर दिन आप वही 2 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे हो और किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ दे रहे हो। डोंट डू दैट। ओके, नाउ हमारे 2 सब्जेक्ट्स पर डे पढ़ने हैं फॉर वीकडेज, ऑल ऑफ द वीकडेज। अब आपको इसमें क्या क्या करना है, आप इसमें लेक्चर्स देखें। ओके, प्लस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की। ओके, एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, तो डेली ये 3 चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ये लेक्चर्स वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, और जो उनकी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं अगर आपको दैट इज़ सफिशिएंट यूजुअली, तो उसी में आप कुछ ऐड कर सकते हैं अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है, कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय मिला या कुछ, और सिर्फ उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए आप कुछ वीडियो अगर आपको देखना है, लेक्चर देखना है, तो आप देख सकते हैं अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है। व्हाट यू कैन नॉट स्किप इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ ये लेक्चर से वो लोग स्किप कर सकते हैं जो स्कूल प्लस कोचिंग कर रहे हैं। ओके, स्कूल प्लस सम सॉर्ट ऑफ कोचिंग।
आप जा रहे हो डेली। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपने लेक्चर्स कवर कर ही रहे हो। एंड रिवीजन इंपॉर्टेंट है, डेली रात को आप निकाल लें आधा घंटा एटलीस्ट, जो भी आज दिन में किया रिवाइज करने के लिए, या जो भी कल क्लास में होने वाला है उसे पहले से पढ़ के जाने के लिए दिन का रिवीजन या पिछले दिन का रिवीजन आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। ओके, सैटरडेज एंड संडेज जो आपके दिन हैं, इस दिन आपको क्या करना है, ऑब्वियसली आपको टेस्ट देने हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट देना है शुरू में हर 2 हफ्ते में, बाद में वीकली, एंड इसको एनालाइज करना है। और जो टॉपिक्स आ रहे हैं आपके सामने, वीक एरियाज आ रहे हैं, मान लो आपने जब एनालाइज किया तो आपने देखा कि ये टॉप 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है या कुछ मुझसे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो आप देखिए कि क्वेश्चन गलत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से हो रहे हैं या कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। अगर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है तो आपको फिर रिविजन करने की या उसके लेक्चर देखने की ज़रूरत है। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से है तो ऑब्वियसली जाके आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप अगर सैटरडे को टेस्ट दे के एनालाइज कर रहे हैं तो उस दिन आप पूरा दिन इसी पे काम करें। और संडे अगर आप कर रहे हैं तो संडे को आप ये कर सकते हैं, तो कोई भी एक दिन आप अपना वीक में रख सकते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कोचिंग सैटरडे संडे को जाते हैं तो आप वीकडे ऐसा बना सकते हैं कि आप ये टेस्ट वाला काम वीकडे पे कर रहे हैं। थोड़े बहुत चेंजेस डेज आप आगे पीछे कर सकते हैं अपने शेड्यूल में अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो आपको ये टेस्ट देना ज़रूरी है, प्लस वीकली रिवीजन करेंगे आप वीकेंड पे एक। ओके, उस पूरे हफ्ते में जो भी टॉपिक्स हुए हैं स्कूल में कोचिंग में, वो सारी चीज़ें आपने वीकेंड पे रिवाइज करनी है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये एनालिसिस के थ्रू जो भी आपके वीक एरियाज हैं इन पे आपको फोकस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक आपका बेसिक सा वीकली स्टडी प्लान है। ओके, तो 2 स्टूडेंट्स जो ड्रॉपर्स हैं, ओके, वो दिन में 2 की बजाय 3 सब्जेक्ट्स भी कवर कर सकते हैं। सो ठीक है, और उनके लिए लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेक्चर्स स्किप नहीं कर सकते, उन्हें लेक्चर्स देखने ज़रूरी है। देन डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड इट विद रिविजन। क्विक रिविजन इज फाइन, आपको बहुत देर ऐसे लिख के ही सब कर, आप अगर जो आपने नोट्स लिखे हैं उनसे गो थ्रू कर लेते हैं सिर्फ, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। ठीक है, वीकेंड पे आप कोशिश कर सकते हैं कि आपने जो भी लिखा है उसे समराइज करें। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट नोट्स या बनाने की ज़रूरत है बायो में, वो बनाएं। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए या मैथ्स के लिए अगर आपको फॉर्मूला शीट्स बनानी है रिवाइज करके, तो आप समराइज करके फॉर्मूला शीट्स बना सकते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आप वीकेंड पे कर सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं रिकमेंडेड बुक्स पे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी से आती हैं, तो एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स में तो एनसीईआरटी आपको करनी ही होती है। बायो और केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको रीड करनी बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी। बायो में 100% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड करना, उसके डायग्राम्स हर चीज़ फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री के लिए आपके लिए एटलीस्ट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी करनी चाहिए। इनऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से ही करनी चाहिए। फिज़िक्स मैथ्स और फिज़िकल केमिस्ट्री ऐसा है कि आप एनसीईआरटी के अलावा किसी और बुक से भी करते हैं देन इट्स फाइन। आप अपने एच.सी. वर्मा बहुत अच्छी बुक है, डी.सी. पांडे बहुत अच्छी बुक है फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए हमारे पास एन अवस्थी, ओ.पी. टंडन, एम.एस. चौहान काफ़ी पॉपुलर बुक्स हैं। मैथ्स में आप आर.डी. शर्मा, अरिहंत इन सबको फॉलो कर सकते हैं। ओके, अगर आपके पास आपकी कोचिंग की कोई बुक है, ओके, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो परफेक्टली फाइन। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप कोई एक ही रिसोर्स सिलेक्ट करें। ठीक है, एक ही रिसोर्स सिलेक्ट करें। तो आपके पास एनसीईआरटी तो है ही ऑब्वियसली फर्स्ट, इसके अलावा आपके पास कोई भी एक चीज़ है दैट इज़ सफिशिएंट, कोई भी एक रेफरेंस बुक, चाहे अब वो कोचिंग की है, चाहे आप इनमें से कुछ चूज़ करते हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको बहुत अलग अलग चीज़ें फॉलो नहीं करनी है। अगर आप
इन जनरल इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहते हैं, गुड। बट अगर आप रेगुलर बेस रिवीजन करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार इस बुक से रिवाइज कर रहे हो फिर किसी और से, फिर किसी और से, नहीं, एक बुक रखनी है। आप चीज़ें कंपाइल करके अपने नोट्स बनाओ, ओके, एनसीईआरटी ने कंपाइल करके अपने नोट्स बनाओ, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज रेफर टू दोस, या फिर आपको जो भी रेफरेंस बुक में एक्स्ट्रा मिल रहा है आप उसको एनसीईआरटी में नोट डाउन कर सकते हो फॉर बायोकेम, एंड देन उसी को बार बार पढ़ सकते हो, या आप अपने नोट्स बना सकते हैं और नोट्स को ही रेफर करें फिर दोनों का कंटेंट मिला के। ओके, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, क्या, और मैथ्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स की। ओके, बायो वगैरह के लिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, दोज आर एमसीक्यूज। इनके लिए जो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है वो बहुत ज़रूरी है। आपको न्यूमेरिकल्स करना साथ ही साथ उन्हें जल्दी करना भी आना चाहिए, तो उसको स्किप ना करें, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप ये सारी बुक्स जो पीछे मैंने कहा था उन्हें फॉलो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ आईआईटी या नेस्ट के पीवाईक्यूज भी आप कर सकते हैं। पिछले अभी यहाँ 2024 लिखा है, इसको 5 कर लो, तो 2021 से 2025 तक के पीवाईक्यूज आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। नेस्ट के भी आपको बहुत इजीली, आपको ऑनलाइन फ्री में ही मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो आई गेस आपको आईएसओ की ऑफिशियल जो साइट है वहाँ पे भी मिल जाएंगे, ओके। मैं देखती हूँ अगर हम उसका लिंक ऐड करा सकते हैं तो इनको प्रैक्टिस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। फाइनली स्ट्रैटेजीज और टिप्स की बात कर लेते हैं हम लोग। हमने अभी बात की कि बायो और केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है -1 की, तो आपकी एक्यूरेसी काफ़ी मैटर करती है। स्पीड इंपॉर्टेंट है कि जल्दी 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 सवाल करना है, लेकिन गलती नहीं करनी है। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है तो उस पर काम करना ज़रूरी है। चारों सब्जेक्ट्स पीसीएमबी बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैथ्स वाले बच्चे बायो को ना भूल जाए और बायो वाले मैथ्स को ना भूलें, ठीक है। दोनों चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है। आपको ऐसा नहीं है पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, सिर्फ कुछ टॉपिक्स करके आप कर सकते हो। जैसे मैथ्स के अंदर हमारे पास सेट्स, फंक्शंस एंड रिलेशंस, वेक्टर्स, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे आ गए, मैट्रिसेस, ठीक है। एटलीस्ट वेक्टर्स मैट्रिसेस अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो जिन्हें आप कवर कर सकते हैं, ओके, बहुत इजीली। थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री, फिर हमारे पास आ गया बायो, ओके। बायो में काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो लर्निंग बेस्ड है, जिन्हें आप याद कर सकते हैं। यूनिट्स है जिनसे सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। बायोटेक जैसी यूनिट है, जेनेटिक जैसी यूनिट है। अगर आप ये कुछ चैप्टर्स भी कवर कर लेते हैं, यूनिट्स कवर कर लेते हैं, ठीक है, तो ये यूनिट्स हैं, इनसे सवाल किए जाते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन से सवाल आ जाता है, ओके। सेल साइकिल चैप्टर है, तो कुछ बेसिक चीज़ें करके जितना आपको टाइम मिलता है जिस हिसाब से आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। बायो इज़ इजी, आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं इन चैप्टर्स के लिए। पिछले साल के क्वेश्चंस देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं, और फिर उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, ओके। पर पूरा उसको ऐसा ना करें कि आप बिना पढ़े वो सब्जेक्ट चले जाए, उन सब्जेक्ट को कवर करना इम्पोर्टेंट है। अभी अगर आप शुरू करेंगे तो आप पूरा सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, ओके। लेकिन अगर आप मान लीजिए क्लास 12th वाले स्टूडेंट हैं, आपके पास इतना वक्त नहीं है, तो फिर आप एटलीस्ट कुछ ये मिनिमम टॉपिक्स करके ज़रूर जाएं। क्लास 11th वाले बच्चे और जो ड्रॉपर्स हैं जिनके पास टाइम है, जिन्हें स्कूल नहीं जाना है, तो वो कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये चौथे सब्जेक्ट का भी सिलेबस कवर करें, ओके। मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ प्लीज़ टेस्ट मत छोड़ें। और सिर्फ टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है, उसे एनालाइज करके अपने वीक टॉपिक्स पे काम करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स प्लस फॉर्मूला शीट्स बनाओ, ओके। इससे आपको याद रखने में बहुत हेल्प होती है, और फ्रीक्वेंट रिविजन्स करो, ओके। फाइनल वर्ड्स, स्टे कंसिस्टेंट। प्रिपरेशन एक दिन का वो नहीं है, इट्स अ जर्नी,
ओके, रिवाइज रेगुलरली। एग्ज़ाम टेम्परामेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, डेली सेटिंग लगाना। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन तो 13-13, 14-14 घंटे पढ़ाई कर ली और उसके बाद आप बिल्कुल 1-2 दिन नहीं पढ़े, ऐसा नहीं करना है। डेली चाहे आप थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, डेली मान लीजिए आप 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं, 7 घंटे पढ़ रहे हैं, पर रोज़ पढ़ रहे हैं, दैट इज़ मच बेटर। सो आपको डेली पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो स्टे कंसिस्टेंट। और हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट है, पर उतना ही स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। तो पिछले साल के पेपर्स देखें, PYQs देखें और वो जो टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से और थोड़ा आप कवर करें जहाँ से वो आ रहे हैं। ओके, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर डाउट्स इन द वीडियोस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। लास्टली, विद्या हीस्ट भी बहुत जल्दी आपके लिए एक डेडिकेटेड बैच लेके आ रहा है IIT की फुल प्रिपरेशन के लिए, जहाँ पे हम सारा IIT 2026 के लिए सिलेबस कवर करेंगे। आपको DPPs भी प्रोवाइड की जाएंगी, डाउट्स भी डिस्कस होंगे, सब कुछ हम उसके अंदर आपको फुल पैकेज देंगे IIT के लिए प्रिपेयर करने का। तो बैच के बारे में और जानने के लिए यहाँ नीचे कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, और अगर हो सका तो मैं वीडियो पे इंक्लूड करा दूँगी। तो आप उस पे क्लिक करें और उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें हमारी टीम से और आप बैच के बारे में और जान सकते हैं ईज़िली। थैंक यू।